एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल स्टडी सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी बेटा एक बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड इसीलिए ये वीडियो भी बहुत शॉर्ट होने वाली है। सेल थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे, जो सेल थ्योरी थी, इट वाज गिवन बाय मेन थ्री साइंटिस्ट, दैट इज मैथियस श्लेडन, जिनको हम श्लेडन और श्वान, मेनली श्लेडन एंड श्वान का नाम लेते हैं सेकंड नेम से, एंड लेटर ऑन इसको मॉडिफाई करा था रुडोल्फ वर्चो ने। तो बेसिकली श्लेडन और श्वान ने क्या करा था, लेट अस सी। इन 1838 मैथियस जैकब श्लेडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, अब ये चीज याद रखना, ये बॉटनिस्ट थे और इन्होंने प्लांट टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी करा और ये देखा दैट दे वर ऑल कंपोज्ड ऑफ सेल्स। और जब वो टिश्यू को स्टडी कर रहे हैं, टिश्यू का मतलब है बेटा ग्रुप ऑफ सेल्स, तो वो कैसे सेल को डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सेल वॉल की वजह से उन्हें वो सेपरेशन नजर आई और उन्होंने देखा कि ये बहुत सारे सेल से बना हुआ है। सो श्लेडन बिलीव दैट द सेल्स वर द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर इन प्लांट्स एंड दे वर सीडेड बाय न्यूक्लियस एंड ग्रू फ्रॉम देयर। तो उन्हें लगा कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का, जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस से ही सेल ग्रो करता है। ठीक है। लेटर ऑन, विद द आइडिया गिवन बाय श्लेडन, देयर वाज अ zoologist दैट इज थियोडर श्वान। उन्होंने ये सोचा कि अगर प्लांट्स में ऐसा हो रहा है तो समथिंग माइट सिमिलर विल बी happening in animals. So he also made similar microscopic observation of animal tissue and claimed that like plants, animal were also fundamentally composed of different type of cells. उन्होंने कहा जैसे प्लांट टिश्यू में हमने देखा कि प्लांट टिश्यू अलग अलग सेल से बना हुआ है, उसी तरह एनिमल टिश्यू भी अलग अलग सेल से बना हुआ है। इसका मतलब चाहे कोई प्लांट हो या कोई एनिमल हो, वो सारे एक स्मॉल स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रहे हैं जिनको हम बोल रहे हैं सेल। He also stated that cells were formed by crystallization from other cells and not by cell division. लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं तो वो बन कैसे रहे हैं। उन्होंने कहा जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं। ठीक है। सो इन 1839, आफ्टर अ conversation with Schleiden and Schwann, realized that similarities existed between plants and animal cell, and this led to the foundation of सेल थ्योरी। तो फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी में अगर हम बात करें तो श्लेडन एंड श्वान ने जो सेल थ्योरी प्रपोज करी थी या फॉरवर्ड लाए थे, वो था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। और तीसरा उन्होंने बोला सेल फॉर्म बाय फ्री सेल फॉर्मेशन लाइक द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स। उन्होंने कहा सेल स्पॉन्टेनियसली जनरेट होते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं और क्रिस्टल्स की वजह से सेल्स बनते हैं। ठीक है। अब लेटर ऑन बहुत सारे रिसर्चर्स ने इसी थ्योरी को आगे और स्टडी करा और काम करा। तो बेटा यहाँ पे उन्हें पता चला कि फर्स्ट टू पॉइंट जो थे वो तो वैलिड थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे सेल से बने हुए हैं। ऑल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। लेकिन ये जो फॉर्मेशन वाली बात थी, दैट वाज रॉन्ग, दैट वाज नॉट करेक्ट। But after some more advancement in research, now we know that the first two tenets of this theory were correct, but the third one was wrong. Later, Robert Remarque, a German neurologist and embryologist, provided evidence that cells are derived from other cells because of cell division. Remarque published his observation on cell division in 1852, claiming that Schleiden and Schwann were incorrect about spontaneous generation. तो रॉबर्ट रिमार्क ने ये स्टडी करी और उन्होंने ये क्लेम करा कि श्लेडन एंड श्वान ने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, ये क्रिस्टलाइजेशन की बात करी है, वो करेक्ट नहीं है। इनफैक्ट जो भी न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं वो सेल डिविजन से बनते हैं। And he gave his papers, his philosophy in 1852. Later on, in 1858, Rudolf Virchow, a German pathologist, also made similar observations and made important contribution to cell theory. Cell theory described that each organism is made up of vital unit called cell. उन्होंने कहा कि cell theory कहती है हर organism cell से बना हुआ है, which is fine. He gave omnis cellula cellulae. उन्होंने एक टर्म दिया omnis cellula cellulae, जिसका मतलब होता है कि all cells arise from the pre-existing cell. तो मतलब कि जो बात रॉबर्ट रिमार्क सर बोल रहे थे कि सेल डिवीजन से, क्योंकि सेल डिवीजन क्या होती है, एक सेल है वो फर्दर डिवाइड करेगा, दो सेल्स बनाएगा। तो रुडोल्फ वर्चो ने भी यही बात बोली। उन्होंने बोला कि जितने भी सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। सो दस सेल इज अ फंक्शनल यूनिट कंप्राइजिंग प्रोटोप्लाज्म लिमिटेड बाय मेम्ब्रेन एंड कंटेनिंग वन और मोर न्यूक्लियर। तो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसके अंदर न्यूक्लियाई भी होता है, कभी कभी एक से ज्यादा, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है। बट एक चीज याद रखो बेटा, हम यहाँ पे सिर्फ अगर अभी आप देखो कि हमने सिर्फ 4 बायोलॉजिस्ट के नाम देखे, श्लेडन, श्वान, रॉबर्ट रिमार्क एंड रुडोल्फ वर्चो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो थ्योरीज थी, अगर आप यहाँ पे देखो कि दिस हैपेंड इन ईयर समथिंग 1836 और 39। ठीक है। एंड लेटर ऑन ये वाली जो रिसर्च आई वो हमारे पास आई 1852 में, फाइनल हुई 1858 में। सो दीज आर, वी आर ओनली लर्निंग द वर्क्स जो कि सक्सेसफुल हुए और पब्लिश हो गए, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है जिसको मिलके एक थ्योरी या एक प्रोपोजिशन बनता है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं टाइमलाइन की, जो मेजर टाइमलाइन है 1838 में श्लेडन
came up with the ideas that plants are made up of cells. On his basis, Schwann also get an idea in 1839. He came up with the research that animals also consist of cell. And in 1850, specifically in 1858, omnis cellulae cellula was proposed by Rudolf Virchow, which says that all cells develop from pre-existing cells. यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन में रॉबर्ट रिमार्क की बात नहीं करते. अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी, तो श्लेडन, श्वान, एंड लेटर ऑन इट वाज मॉडिफाइड बाय सर वर्चो. So the concept of cell theory was formulated in 1839 by Schleiden and Schwann and later revised by Virchow's work formed the foundation of modern biology. तो तीन tenets या तीन proposition जो उन्होंने classical cell theory में दिए थे वो ये: all organisms are made up of one or more cells, cell is the basic unit of life, and new cells arise from pre-existing cells. This was given by Rudolf Virchow. Three more principles have been incorporated in the modern version of cell theory. जैसे कि हम आगे 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 स्टडी करते रहते हैं और रिसर्च होती रहती है, तो तीन propositions पहले आए थे और अब जो modern version of cell theory है उसके अंदर we have 6 postulates. तीन तो पहले वाले ही हैं, that all organisms are made up of cell, cell is the structural and functional unit of life, and all living cells arise from pre-existing cell. लेकिन new 3 postulates जो है वो हैं: cell contain genetic information which is transmitted from one cell to other during cell division. कि सेल डिवीजन के टाइम पे जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में जाती है. सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स विद अ सिमिलर स्पीशीज आर बाय एंड लार्ज द सेम बोथ इन बेसिक केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन. मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के जो सेल होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स होते हैं, स्पेशली अगर हम एक स्पीशीज की बात करें, लेकिन जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो हर ह्यूमन के अंदर कंपैरेटिवली जो सेल्स होंगे उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका जो एक बेसिक फंक्शन होगा, बेसिक स्ट्रक्चर होगा, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगी. द एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन अ सेल. और जो एनर्जी फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं या बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो बेसिकली दे आर हैपनिंग इन ईच एंड एवरी सेल. तो जो भी एनर्जी फ्लो है दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन एवरी सेल. तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका सबसे फंडामेंटल यूनिट बेटा क्या है? सेल. ठीक है. So this comes up to the end that cell theory was proposed by two scientists, Leiden and Schwann. उन्होंने बोला all plants and animals are composed of cell and cell is the basic unit of life. लेकिन इस थ्योरी को later on किसने expand करा? वर्चो ने. उन्होंने बोला all cells arise from pre-existing cells. And अब जो modern theory है उसके अंदर हम तीन postulates और ऐड करते हैं कि energy flow within the cell, जो भी metabolic या biochemical reactions हो रहे हैं वो हर सेल के अंदर हो रहे हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास होती है एक सेल से दूसरे सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन. एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल सेल्स इज सेम इन अ गिवन स्पीशीज. एक स्पीशीज के अंदर अगर हम सेल्स देखें तो वो काफी हद तक सिमिलर होते हैं. ठीक है जी. विद दिस वी आर डन विद द सेल थ्योरी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.